हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित शुक्ला। रीमेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट टॉपिक लेफ़्ट राइट के सभी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीक़ों से समझा दिया है। इसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पेपर में आ चुके हैं उन्हें आज की क्लास में मैं लगवाऊंगा। ठीक है, तो बोर्ड पे बने रहिए और आपकी स्क्रीन में सभी क्वेश्चन शो ऑफ होंगे। आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा। देखिएगा, नोट करिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए, इसे कैसे करेंगे, ये किस टाइप का है आपको पता है। पहला वीडियो मेरा था यूजुअल टाइप का, इसमें कोई भी लेटर्स को चेंज नहीं किया गया है, तो हम उसे यूजुअल की तरह ही सॉल्व करेंगे। मैंने पढ़ाया था, देखिए कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। लेफ़्ट लेफ़्ट राइट राइट क्या करते थे, घटाते थे। लेफ़्ट राइट लेफ़्ट क्या करते थे, जोड़ते थे। राइट से है आंसर तो लेफ़्ट में लाते थे, क्या करके 27 से घटाकर। 26 से वैल्यू अगर ज़्यादा है तो 26 घटाते थे, अगर नेगेटिव है तो 26 जोड़ते थे। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। डिफरेंट में क्या होगा, जुड़ जाएगा 12 8 20, ये 17, 20 में से 17 जाएगा, सेम साइन में घट जाता है। 3 में कौन सा लेटर आता है, सी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 25वें अक्षर के दाहिने 15वें अक्षर के बाएं 17वां अक्षर क्या है। सॉल्व करते हैं। 25 15 सेम साइन में क्या होगा, घटेगा, घटा दीजिए। राइट से 10, लेफ़्ट से 7, 10 7 कितना हो गया, 17। लेकिन ये किस में है, राइट में है, हमें लेफ़्ट में लाना है। लेफ़्ट में लाने के लिए क्या करेंगे, 27 से घटाएंगे। 27 माइनस 17 कितना आएगा, 10। 10 में कौन सा लेटर आता है, जे। ठीक है, लेटर्स की नंबरिंग आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। तो इसका क्या आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर, जिसका आंसर क्या है, जे। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, बताइए कौन सा टाइप बन गया, रिवर्स टाइप। तो दाहिने से 7वें अक्षर के बाएं 18वें अक्षर के दाहिने 21वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए हम इसे नोट कर रहे हैं। राइट से कौन सा है, 7वां, लेफ़्ट से है 18 और राइट से है 21। रिवर्स ऑर्डर में है। रिवर्स ऑर्डर में मैंने क्या बताया था, रिवर्स को यूजुअल में चेंज करने के लिए राइट की जगह लेफ़्ट, लेफ़्ट की जगह क्या लिख देते हैं, राइट। ठीक है, पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे यूजुअल की तरह, फिर उससे पूछेंगे कि आप किस टर्म के हो। देखिए सॉल्व करिए, 17 और 8 कितना हो जाएगा, 18 7 कितना होता है, 25। ऑलवेज टेक टू फर्स्ट कंडीशन। राइट से 21 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, राइट से 4। राइट से आंसर आ गया। अब देखिए इससे पूछिए कि आप किस ऑर्डर के हो, तो ये बताएगा मैं किस ऑर्डर का हूँ, रिवर्स ऑर्डर का हूँ। रिवर्स को यूजुअल में बदलने के लिए क्या बताया था मैंने, राइट से राइट लिखा है तो वहाँ पे क्या लिख देते हैं, लेफ़्ट। लेफ़्ट का 4 क्या आता है, डी। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। देखिए ई ऑप्शन है जहाँ पे डी आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यदि सभी अक्षरों को, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से यानी लेफ़्ट से तीसरा, दाएं से 22वां, दाएं से 22वां, फिर बाएं से यानी लेफ़्ट से 23 अक्षर कौन सा होगा।
ध्यान दीजिए, ये भी रिवर्स ऑर्डर का है। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 22 3 क्या हो जाएगा 25, ऑलवेज टेक टू फर्स्ट कंडीशन। लेफ़्ट का 23 माइनस हो जाएगा, लेफ़्ट से क्या आ जाएगा 2, 25 में 23 जाएगा तो क्या आ जाएगा 2। ये किस ऑर्डर का है, रिवर्स ऑर्डर का है। रिवर्स को यूजुअल में बदलने के लिए क्या कर देते हैं, एल की जगह क्या लिख देते हैं आर। या तो आप राइट से अक्षर बता दीजिए, आपको पता ही है वाई है, नहीं तो अगर कोई दूसरा नंबर होता 10 होता 12 होता तो हमें 27 से माइनस करना होता। वैसे आप माइनस करके देख लीजिए, 27 माइनस 2 क्या होता है बताइए 25, और 25 में क्या आता है लेफ़्ट से काउंट करते हैं तो वाई। देखिए इसका आंसर क्या है, चौथे का वाई, यानी फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 24वें, लेफ़्ट से 24, फिर लेफ़्ट से 19वां, फिर राइट से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। फर्स्ट हाफ रिवर्स क्या पढ़ाया था, फर्स्ट हाफ रिवर्स। फर्स्ट हाफ रिवर्स में अगर वैल्यू 13 या 13 से कम होती है, समझ लीजिए फर्स्ट हाफ रिवर्स को क्या है, टोटल लेटर्स हैं 26, प्रथम अर्धांश यानी 1 से लेके 13 तक जो लेटर्स हैं वो क्या कहलाते हैं प्रथम अर्धांश फर्स्ट हाफ, और 14 से लेके 26 तक वो क्या कहलाते हैं द्वितीय अर्धांश। हमारा जो फर्स्ट हाफ है यानी ए से लेके एम तक वो रिवर्स है, यानी लेटर्स एम से चालू हो रहे हैं। उसके लिए मैंने रूल्स बताए थे, अगर सॉल्व करने पर वैल्यू 13 या 13 से कम आती है तो 14 से घटाते हैं, और वैल्यू अगर 13 से अधिक आती है मोर देन 13 है तो एज इट इज़ आंसर रहता है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। पहले देखिए 24 और 19 कितना आ जाएगा, लेफ़्ट का 5 और ये क्या लिखा है राइट का 3, 5 3 क्या हो गया 8, वैल्यू क्या हो गई। पहले आप इससे पूछिए किस ऑर्डर के हो तो ये बताएगा फर्स्ट हाफ रिवर्स। फर्स्ट हाफ रिवर्स में क्या करते हैं, अगर वैल्यू 13 या 13 से कम है तो किससे घटाएंगे 14 से। 14 से घटा दीजिए, लेफ़्ट का 6 आ जाएगा। ठीक है, 14 में 8 जाएगा, 2 पीछे 4 आगे 6। लेफ्ट 6 में कौन सा लेटर आता है एफ। देखिए कौन सा ऑप्शन है 5वें का ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 17वें के दाहिने तीसरा अक्षर कौन सा होगा। सॉल्व करते हैं, फर्स्ट हाफ रिवर्स का है, पहले सॉल्व करिए। अपोजिट साइन में क्या होता है जुड़ जाता है, 17 8 7 7 14 और 1 15 10 25, राइट का 3 25 और 3 सेम साइन में घट जाएगा, घटा दीजिए कितना आ जाएगा 22। राइट से क्या आ गया 22। हमारा आंसर राइट से नहीं आना चाहिए, किस में आना चाहिए लेफ़्ट से। लेफ़्ट में लाने के लिए किससे माइनस करेंगे 27 से माइनस करिए, कितना आ जाएगा लेफ़्ट का 5। ओके, अब इससे पूछे तुम किस ऑर्डर के हो तो ये बताएगा मैं फ़र्स्ट हाफ का हूँ। अगर फर्स्ट हाफ में हो, अगर वैल्यू 13 से कम है तो 14 से घटाते हैं, और घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा लेफ़्ट से 9। 9 में क्या आता है, कौन सा लेटर आता है आई, तो कौन सा हो जाएगा 6वें का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 7वां, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 7वें के बाएं चौथे के दाहिने 21वां अक्षर कौन सा होगा। देख लीजिए द्वितीय अर्धांश सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में है, तो क्या पढ़ाया था सेकंड हाफ रिवर्स, यानी एन से लेके जो जेड तक है वो उल्टा लिखा है, यानी जेड है फिर वाई है फिर एक्स है। ओके, तो मैंने पढ़ाया था सेकंड हाफ रिवर्स में अगर वैल्यू 13 से अधिक आती है तो 40 से घटाकर आंसर प्राप्त करते हैं, और वैल्यू 13 या 13 से कम है तो एज इट इज़ आंसर करते हैं। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 7वां। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 7 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा लेफ़्ट से 3, और ये क्या लिखा है राइट का 21, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा लेफ़्ट का 24। वैल्यू हो गई ना, अब इससे आप पूछिए ना सेकंड हाफ है, वैल्यू हो गई ना 13 से अधिक, 40 से माइनस कर दीजिए, 40 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा लेफ़्ट का 16। ठीक है, 40 माइनस 24, 6 यहाँ 10 वहाँ 16, और 16 में कौन सा लेटर आता है पी। ओके,
क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों, सेकेंड हाफ रिवर्स लिखा है। क्वेश्चन क्या है, राइट से 9वां, आगे पढ़ते जाइएगा। फिर लेफ्ट से क्या लिखा है 16, फिर राइट से 17। सॉल्व करिए, सेकेंड हाफ रिवर्स है। ओके, तो देखिए 16 9 25 है ना, अपोजिट साइड में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। राइट का 17, 5 वहाँ 3 यहाँ, तो 5 3 8। राइट से 8, इसको लेफ़्ट में कन्वर्ट करिए। लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए किससे माइनस करते हैं, 27 से। तो 27 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19। ठीक है, अब ये वैल्यू देखिए क्या है। क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, सेकेंड हाफ रिवर्स है। सेकेंड हाफ में अगर वैल्यू 13 से अधिक है तो 40 से माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 20 और 1 21। लेफ्ट 21 में क्या आता है, यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8वें का सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 6वें के दाहिने 15वें के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। ध्यान से देखिए, बोथ हाफ रिवर्स है, यानी ऑर्डर जानते हैं कैसे चल रहा है, एम से ए और एक चल रहा है जेड से एन। ये कहलाता है बोथ हाफ रिवर्स, यानी दोनों अर्धांश क्या लिखे हों, उल्टे। तो इसका मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अगर वैल्यू 13 से कम आए तो 14 से घटा देंगे, और वैल्यू अगर 13 से अधिक आए तो किससे घटा देंगे, 40 से। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 15 6 कितना हो गया, 21। ऑलवेज टेक टू फर्स्ट कंडीशन। 11 लेफ्ट का 10, वैल्यू आ गई लेफ्ट से 10। बोथ हाफ रिवर्स है, 13 से कम है, 13 माइनस 10 करिए, आंसर आ जाएगा लेफ्ट से तीसरा लेटर कौन सा होता है, सी। देखिए कुछ गड़बड़ हो गया क्या, सॉरी, 10 आया, 14 से माइनस करना था, 14 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 4। और चौथे नंबर पे कौन सा लेटर आता है, डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांश के अक्षरों को, यानी बोथ हाफ रिवर्स है, राइट से 10वां, लेफ्ट से 13, राइट से 18। सॉल्व कर लेते हैं पहले। 10 और 13 कितना हो गया, 23। 18, 2 वहाँ 3 वहाँ, कितना हो गया, राइट से 5। राइट में आंसर नहीं आना चाहिए, लेफ्ट में आना चाहिए। 27 से माइनस कर देंगे, 27 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 22। ये देखिए, अब इससे पूछिए ये किस ऑर्डर का है, बोथ हाफ है। तो बोथ हाफ में क्या करते हैं, अगर 13 से अधिक है तो 40 से माइनस करते हैं। 40 माइनस 22, देख लीजिए, अगर 20 होता तो 20 ही आता, 2 ज़्यादा है तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। 18 में कौन सा लेटर आता है, 18R। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वें का कौन सा आंसर हो गया आपका, ई नंबर है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में 11वां क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर और दाहिने से 16वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। क्वेश्चन है, हाउ मैनी लेटर्स विल बी। ध्यान दीजिए, मैंने मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया था। मिडिल टर्म यानी बीच के अक्षर में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला, हाउ मैनी लेटर्स विल बी, दूसरा विच लेटर्स विल बी, कितने अक्षर होंगे, फर्स्ट टाइप। कौन सा अक्षर होगा, सेकंड टाइप। इन दोनों कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि लेटर्स का सम कभी भी 26, 27, 28 नहीं आता। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने पढ़ाया था अच्छी तरीके से, इसे 26 नहीं आएगा, 27 नहीं आएगा और 28। हाउ मैनी लेटर्स विल बी में तो क्या आएगा, या तो वैल्यू 26 से कम आएगी या तो वैल्यू 28 से ज़्यादा आएगी। अगर 26 से कम आए तो 26 से घटा दीजिए, अगर वैल्यू 28 से ज़्यादा आए तो 28 को घटा देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पूछा है लेफ़्ट से 5वें अक्षर और राइट से 16वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होते हैं। जोड़ देते हैं, 16 और 5 कितना होता है, 21। ओके,
16 4 20 और 1 21। क्या कर देंगे, ये वैल्यू देखिए 26 से कम है तो क्या कितने अक्षर हो जाएंगे, 26 माइनस 21 कितने अक्षर आ जाएंगे, 5। आंसर देखिए है क्या ऑप्शन में, यस 11वें का पहला। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप इस मिडिल टर्म का ऑलरेडी एक वीडियो पढ़ा हुआ है, उसे अच्छे से देखिए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के दाहिने 18वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे, पहले जोड़ लीजिए, 10 10 20 7 27 और 8, बताइए 27 8 कितना हो गया, 35, यानी लेफ्ट से 35। वैल्यू देखिए 26 नहीं आनी चाहिए, 27 नहीं आनी चाहिए, 28 नहीं आनी चाहिए, 26 से कम, 26 से माइनस, 28 से ज़्यादा, 28 को घटा देते हैं, तो 35 माइनस 28 करिए कितना हो जाएगा, 5 और 2 7। क्या ऑप्शन में है 7, यस क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें, लेफ्ट से 8वां बोल रहा है, और बाएं से 24वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। ठीक है, कुल कितने अक्षर होंगे, इसके मैंने 2 टाइप से पढ़ाया था, जब डायरेक्शन समान हो और जब डायरेक्शन समान ना हो। अभी जो मैंने पूरा 2 क्वेश्चन कराए उसमें डायरेक्शन समान नहीं था, इसमें देखिए डायरेक्शन समान है। तो मैंने पढ़ाया हुआ था जब डायरेक्शन समान हो तो कॉन्सेप्ट लगता है बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1। ओके, इसको लगाते हैं, लगाइए 24 माइनस 8 माइनस 1, तो देखिए 24 में 8 जाएगा 16 और 16 में 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15। तो क्या आ जाएगा, 13वें का आंसर आ जाएगा 15, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दाहिने से 6वें के दाहिने 12वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। देखिए जब आपसे कितने अक्षर होंगे पूछेंगे तो उससे हमें कोई मतलब नहीं कि हम लेफ़्ट से निकाल रहे हैं कि राइट से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब आपसे पूछे कौन सा अक्षर होगा तो आपको लेफ़्ट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखिए वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सेम डायरेक्शन में, बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1। 12 में से 6 जाएगा 6, 6 में 1 गया तो कितना आ गया, 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्या लिखा है, बाएं से 11वें और दाहिने से 8वें अक्षर के बीच, क्वेश्चन नंबर पढ़िए 15, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें और दाहिने से 8वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया था, बीच यानी विच लेटर्स विल बी में दोनों को आप क्या करेंगे, लेफ़्ट में कन्वर्ट करेंगे। एक लेफ़्ट में है, दूसरे को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेफ़्ट में, क्योंकि हमें लेटर्स बताना है कौन सा लेटर होगा, और उस लेटर को बताने के लिए हमें लेफ़्ट से काउंटिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए राइट वाले को लेफ़्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 27 माइनस 8 करिए, राइट को लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 27 से माइनस करते हैं 19। ठीक है, अब आपको बीच का अक्षर निकालना है, उस लेटर को निकालना है, तो मैंने पढ़ाया था फर्स्ट प्लस लास्ट 11 प्लस 19 डिवाइड बाई 2, 10 10 20 1 29 और 1 30, 30 का आधा कितना होता है, 15, 15 में कौन सा लेटर आता है, ओ। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट ए नंबर। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वें अक्षर के दाहिने 19वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। सेम वही करेंगे, 24 है, इसको कन्वर्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 8, 24 8 कितना हो जाएगा, 32, 24 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, बीच का अक्षर निकालने के लिए। ठीक है, तो करिए, कितना आ गया, 30, 15 और 16, 16 में कौन सा आता है, पी, 16 पी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 17वां देखें। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 19वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा? ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। सॉरी, दाहिने से बोला था। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ देखिए, बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 19वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा? क्या करेंगे, दोनों लेफ्ट में है, कोई दिक्कत नहीं, इनको जोड़ लीजिए। 19 7 कितना होता है? 7 + 19 डिवाइड बाई 2। 19 7 कितना हो जाएगा? 26। 26 का आधा क्या होता है? 13। 13वां लेटर्स कौन सा होता है बताइए? देखिए क्या आंसर है। यस, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। दाहिने से 7वें अक्षर और दाहिने से 17वां अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा? देखिए, इसे दो तरीके से कर सकते हैं। या तो इसको पहले लेफ़्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, दोनों को सम करिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, या फिर पहले दोनों को सम करिए, डिवाइड बाई 2 करिए, फिर उसको लेफ़्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। जो आपको सूटेबल लगे वो आप करिए। ठीक है, देखिए मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। 17 7 कितना होता है? 17 7 24 और डिवाइड बाई 2, तो 24 का आधा कितना आता है बताइए? 12। 12 लेकिन आएगा कहाँ से? राइट से, क्योंकि ये सभी दिए हुए हैं किसमें? राइट में। अब राइट को लेफ़्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 27 से माइनस करते हैं, तो कितना आ जाएगा? 27 - 12, तो 27 में 10 गया 17, और 17 में 2 गया तो 15। 15 में कौन सा लेटर आता है? ओ। तो क्वेश्चन नंबर 18, हाँ क्या आता है? ओ। ऑप्शन नंबर क्या है? ए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने 22वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा? कन्वर्ट करिए, ये तो सही है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। 27 में से 22 जाएगा तो कितना आ जाएगा? लेफ़्ट का 5, 16 5। ठीक है, हाँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19वां है, ध्यान दीजिएगा, उसमें लिखा है कौन सा अक्षर होगा, नहीं लिखा है कौन सा अक्षर युग्म होगा। तो याद रखिएगा, जब जोड़ने पे 2 का भाग नहीं जाता तो हमारे पास 2 आंसर आते हैं। ठीक है, तो 0.5 से पीछे 1 कदम चलना पड़ता है और 0.5 से 0.5 कदम आगे चलना होता है। देखिए 16 और 5 कितना होता है बताइए? जोड़ लीजिए। 16 5 21 डिवाइड बाई 2, तो जब आप भाग लगाएंगे तो वैल्यू आएगी 10.5। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 10.5, तो 0.5 पीछे चले जाइए तो आ जाएगा 10, 0.5 आगे चले जाइए तो क्या आ जाएगा? 11। 10 में कौन सा लेटर आता है? जे। 11 में क्या आता है? के। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट 20वां। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 25वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा? पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जोड़ लीजिए। 25 10 35 2 37, 37 भागे 2 लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 18.5। 18 दूनी 36, 0.5 से 1.5 पीछे चले जाइए, 0.5 आगे चले जाइए। 18 में आर आता है, 19 में एस आता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो गए लेफ़्ट राइट के पूरे कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उन्हीं बच्चों को समझ में आया होगा जिन्होंने पिछले वीडियो अच्छे तरीके से देखा और समझा होगा। ठीक है, और इस तरीके से मैं लेफ़्ट राइट के कॉन्सेप्ट को पूरी कंप्लीट समझता हूँ। अगला टॉपिक जो रीजनिंग का रहेगा, अंग्रेजी वर्णमाला का कोडिंग डिकोडिंग रहेगा। तो कल की क्लास में कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।